हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम आंट हिलियनजी और फेंग युआन को लियांली ट्री के नीचे देखते हैं, जहां पर आंट इन दोनों को बताती है कि जो लिंशुआन सिटी के फॉर्मल लेडी और मास्टर थे, उन्होंने लिंशुआन सिटी के डिवाइन ट्री यानी लियांली ट्री के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाई थी। और उनके बाद अब फेंग युआन और हिलियनजी की बारी है कि वो भी लियांली ट्री से अपनी बॉन्डिंग बनाए। यहाँ पर हिलियनजी लियांली ट्री के पास जाता है और अपना हाथ लियांली ट्री के ऊपर रखता है। इसके ये करते ही उसके हाथ में एक सिंबल बनकर आता है। आंट यहाँ फेंग युआन को बताती है कि हिलियनजी और लियांली ट्री का बॉन्ड आपस में बन चुका है, अब बारी उसकी है। यहाँ पर फेंग युआन भी लियांली ट्री के पास आती है और अपना हाथ लियांली ट्री के ऊपर रखती है, लेकिन उसके हाथ पर कोई भी सिंबल बनकर नहीं आता। तो आंट फेंग युआन को बताती है कि क्योंकि फेंग युआन दूसरे शहर से बिलोंग करती है, इसी वजह से उसका बॉन्ड लियांली ट्री से अभी नहीं बन पाया है। आंट यहाँ फेंग युआन को ये भी बताती है कि वो कुछ टाइम के बाद फिर से ट्राई करेंगे फेंग युआन का बॉन्ड बनाने के लिए। ये कहकर आंट वहाँ से चली जाती है। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी के पास आती है और इस बॉन्ड के बारे में हिलियनजी से पूछने लगती है। तो हिलियनजी उसे बताता है कि लिंशुआन सिटी के जो भी मास्टर और लेडी है, उन्हें ये जरूरी है कि वो लियांली ट्री से अपनी बॉन्डिंग बनाकर रखे, ताकि लियांली ट्री आगे चलकर उनको प्रोटेक्ट करे और उनके क्लाइंट को प्रोटेक्ट करे। और कहता है कि जब तुम्हारी बॉन्डिंग लियांली ट्री से हो जाएगी और अगर तुम एक बार लियांली ट्री को बचाओगी तो लियांली ट्री हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा। फेंग युआन ये देखकर हैरान हो जाती है कि किस तरह ऐसी दुनिया में भी इस तरह का मिस्टीरियस ट्री है। यहाँ पर हिलियनजी फेंग युआन को एक कहानी कहता है, जहाँ पर 100 साल पहले एक गॉडेस हुआ करती थी जिसे एक डेमोन से प्यार हुआ था, लेकिन इन दोनों के प्यार को भी किसी की मंजूरी नहीं थी और इन दोनों को ही हेवन और अर्थ से निकाला गया था। लेकिन ये दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और इन दोनों ने अपनी एक अलग सी दुनिया बनाई, जो कि एक मैजिकल और हिडन है। ये दुनिया और कुछ नहीं बल्कि लिंशुआन सिटी ही है। और हिलियनजी के क्लैन मेंबर गलती से इस दुनिया में एंटर कर गए और तभी से हिलियनजी के क्लैन मेंबर यहाँ पर रहने लगे और यहाँ पर ही उनका गुजारा हो गया उस डेमन और गॉडेस के साथ। लेकिन इस बात की खबर एम्परर तक पहुँच गई कि गॉडेस और डेमन साथ में इस अलग सी दुनिया में रह रहे हैं। तो एम्परर ने इन दोनों को पनिशमेंट दे दी, जिसकी वजह से वो गॉडेस और डेमन एक ट्री में तब्दील हो गए और तभी से ही ये गॉडेस और डेमन एक ट्री के रूप में सभी को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। यही वजह है कि कोई भी बाहर का आदमी लिंशुआन सिटी में एंटर नहीं कर पाता बिना लिंशुआन सिटी के मेंबर के परमिशन के। हिलियनजी की ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन या हिलियनजी से आंट के बारे में पूछती है। तो हिलियनजी फेंग युआन को बताता है कि दरअसल आंट लियांली ट्री की स्पिरिट है, जो कि लियांली ट्री को प्रोटेक्ट करती है और आंट को गॉडेस और डेमन ने मिलकर चुना है। यहाँ पर हिलियनजी फेंग युआन को दिलासा देता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी भी बॉन्डिंग लियांली ट्री से जरूर बन जाएगी। फेंग युआन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में होती है। यहाँ पर फेंग युआन के साथ हुआ भी होती है। हुआ यहाँ फेंग युआन के फूलों में से एक फूल निकालती है और फेंग युआन से कहती है कि मैं कह सकती हूँ कि हिलियनजी तुमसे प्यार करने लगा है। यही वजह है कि हिलियनजी हमेशा तुम्हारी केयर करता है और हमेशा तुम्हारी फिक्र करता है और तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करता है। और ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है कि तुम उसकी जान लो, क्योंकि तुम दोनों पहले साथ में सोते थे। और कहती है कि अब तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब हिलियनजी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं सोता, उसने अपना कमरा बदल लिया है। यहाँ पर हुआ फेंग युआन से उसके प्लान्स के बारे में पूछती है, मगर फेंग युआन यहाँ हुआ को कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस इतना कहती है कि वो अब थकी हुई है तो उसके बारे में कल बात करेगी। मगर हुआ फेंग युआन की बात नहीं मानती और फेंग युआन को धमकाने लगती है कि वो अपने प्लान्स उसके साथ शेयर करे। मगर फेंग युआन को हुआ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हुआ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हिलियनजी को नहीं मार सकती? मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने हिलियनजी को अभी मार डाला तो सभी का शक मुझ पर जाएगा। और पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं शक के दायरे में आ गई, क्या तुम मेरी सर्वेंट होने के नाते यहाँ से बचकर निकल पाओगी? फेंग युआन की ये सारी बातें सुनकर हुआ को भी ऐसा लगता है कि फेंग युआन जो कह रही है वो सच है और कहती है कि मुझ में इतनी पेशेंस है कि मैं वेट कर सकती हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस यानी कि फेंग इन में इतनी पेशेंस नहीं है। और कहती है कि फेंग इन ने सिर्फ तुम्हें 3 दिन का ही वक्त दिया है और इन 3 दिन में तुम्हें किसी भी तरीके से हिलियनजी को मारना ही होगा, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हुआ ये सब कुछ फेंग युआन से कहती है और उसके हाथ में जो फूल था उसके पेटल्स निकाल कर फेंग युआन के ऊपर गिराती है और फेंग युआन से कहती है कि मैं पहले से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहकर हुआ फेंग युआन के पास आती है, उसे कहती है कि अभी जो पेटल्स मैंने तुम्हारे ऊपर गिराए थे उसमें लव पोशन था, जो कि मैं पहले से लेकर आई हूँ और इस लव पोशन से हिलियनजी तुम्हारी ओर आकर्षित होगा और आज रात तुम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहकर हुआ वहाँ से चली जाती है। फेंग युआन हुआ की सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है कि हुआ ने उसके ऊपर जानबूझकर लव पोशन गिराया है। फेंग युआन ने कभी भी नहीं चाहती कि वो किसी भी गलत तरीके से हिलियनजी के करीब आए, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से जाकर बात लेकर आएगी। लेकिन जब वो रूम के बाहर जाने जाती है, वहाँ पर अचानक से हिलियनजी आता है। हिलियनजी यहाँ फेंग युआन के टेबल पर खाने को देखता है और फेंग युआन से पूछता है कि तुमने अभी तक अपना डिनर नहीं किया? तो फेंग युआन उससे झूठ कहती है कि उसे भूख नहीं लगी है। हिलियनजी को यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आती है और उस स्मेल के बारे में फेंग युआन से पूछता है। फेंग युआन ये सुनकर
घबरा जाती है और वो टॉपिक को चेंज करने के लिए हिलियन जी से पूछती है कि उसने अपना रूम क्यों चेंज किया, वो बाजू के रूम में जाकर क्यों सो रहा है। यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन को बताता है कि वो नहीं चाहता है कि फेंग युआन किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल फील करे। वो समझ सकता है कि कल ही वो दोनों स्ट्रेंजर्स थे और आज ये दोनों पति पत्नी बन गए हैं। वो फेंग युआन को अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपना कमरा बदल लिया। फेंग युआन ये जानकर खुश हो जाती है कि किस तरह हिलियन जी को उसकी कितनी परवाह है। हिलियन जी यहाँ से जाने वाला होता है मगर फेंग युआन उसे रोकती है और कहती है कि मैंने सुना है कि लिंचुआन सिटी में एक रूल्स है कि शादी के 3 दिन के बाद ही ना आ सकते हैं। ये सुनकर हिलियन जी उसे बताता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो चाहे तो अभी बात ले सकती है क्योंकि वो रूल्स तभी लागू होता है जब वो दोनों साथ में मिलकर एक नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नाइट की टॉपिक आने से ये दोनों भी ऑकवर्ड फील करते हैं। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन से कहता है कि उसे बाटअप एरिया में लेकर जाएगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है। यहाँ पर हिलियन जी भी होता है जो कि फेंग युआन को गार्ड कर रहा होता है। फेंग युआन यहाँ दिल ही दिल में सोच रही होती है क्या उसे सच में हिलियन जी को मारना चाहिए। और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। इस चाकू को देखकर वो सोच रही होती है कि हिलियन जी हमेशा उसकी इतनी केयर करता है और हमेशा इसकी इतनी परवाह करता है और बदले में वो क्या कर रही है, उसको मारने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ पर फेंग युआन को बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद में डिसाइड करती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और हिलियन जी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी। ये कहकर वो उस तलवार को वापस से बॉक्स में रखकर बंद कर देती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। यहाँ पर हुआ आती है और फेंग युआन से पूछती है कि क्या वो क्या ढूंढ रही है। फेंग युआन हुआ से कुछ भी नहीं कहती तो हुआ फेंग युआन से कहती है कि 3 दिन हो चुके हैं, क्या उसने कुछ भी प्लान किया है हिलियन जी को मारने का। यहाँ पर फेंग युआन फिर भी हुआ को टालने की कोशिश करती है मगर हुआ यहाँ फेंग युआन से कहती है कि वो उसके लिए पहले से एक गिफ्ट लेकर आई है। ये कहकर वो फेंग युआन को एक बॉक्स देती है। फेंग युआन एक बॉक्स खोलती है लेकिन वो घबरा जाती है, उसके हाथ से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हुआ फेंग युआन को बताती है कि इस बॉक्स में उसके माँ के हाथ का नाखून है जो कि फेंग यी ने जबरदस्ती उसके माँ के हाथ से निकाला है। यहाँ पर हुआ फेंग युआन को डिस्क्राइब करके बता रही होती है कि किस तरह उसकी माँ तड़पी थी जब फेंग यी ने उसके हाथ से नाखून निकाला था। फेंग युआन हुआ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और हुआ के हाथ से अपनी माँ का नाखून ले लेती है। हुआ यहाँ फेंग युआन को चाकू भी दिखाती है जो कि थोड़ी देर पहले फेंग युआन ढूंढ रही थी। हुआ यहाँ फेंग युआन को बताती है कि उसने इस चाकू में पॉइजन लगाया है ताकि फेंग युआन को आसानी हो कि वो हिलियन जी को मार पाए और एक ही बार में हिलियन जी मर जाए। फेंग युआन बहुत ज्यादा रो रही होती है और हुआ जबरदस्ती फेंग युआन के हाथ में वो चाकू दे देती है और उसे कहती है कि उसे किसी भी तरीके से हिलियन जी को मारना ही होगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियन जी को देखते हैं जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। हिलियन जी का सर्वेंट इस चोट के बारे में हिलियन जी से पूछता है लेकिन हिलियन जी का दिमाग कहीं और पर खोया हुआ था। हिलियन जी को भी फेंग युआन की मेड यानी हुआ पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। यहाँ पर हिलियन जी अपने सर्वेंट से कहता है कि उसके हाथ पर माइनर इंजरीज आई है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हिलियन जी अपने सर्वेंट से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि फेंग युआन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फेंग युआन अभी भी खुद में ही रह रही है, उसने अभी भी लिंचुआन सिटी को अपनाया नहीं है और मुझे लगता है कि फेंग युआन किसी परेशानी में भी है। यहाँ पर हिलियन जी का सर्वेंट हिलियन जी को बताता है कि फेंग युआन अपना घर छोड़कर आई है तो उसे टाइम लगेगा यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए, लेकिन हिलियन जी को अभी फेंग युआन की फिक्र हो रही थी। यहाँ पर हिलियन जी अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुमने वो सब कुछ प्रिपेयर कर लिया जो कि मैंने कहा था, तो उसका सर्वेंट उसे बताता है कि हाँ उसने सब कुछ अरेंज कर लिया है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जिसके हाथ में वही चाकू होती है जो कि हुआ लाकर दी थी। यहाँ पर फेंग युआन सोच रही होती है कि उसे किसी भी तरीके से हुआ को रोकना ही होगा क्योंकि आज उसकी माँ का नाखून आया है और कल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर फेंग युआन हिलियन जी को मारना भी नहीं चाहती थी और अपने माँ बाप को बचाना भी चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं कि वो ये सब कुछ कैसे करेगी। अचानक से यहाँ पर हिलियन जी आता है पीछे से और दरवाजे पर नॉक करता है जिससे फेंग युआन डर जाती है और उसके हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि हिलियन जी वो चाकू को देख पाता, फेंग युआन जल्दी से वो चाकू उठाकर वापस से वो बॉक्स में डाल देती है। हिलियन जी यहाँ रूम के अंदर आता है और फेंग युआन से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी समय से अपने रूम में ही रह रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लिंचुआन सिटी बोरिंग लगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये कहकर हिलियन जी यहाँ फेंग युआन के टेबल पर एक बॉक्स रखता है। फेंग युआन यहाँ नजदीक आती है तो हिलियन जी वो बॉक्स खोलकर फेंग युआन को दिखाता है कि वो उसके लिए पेंटिंग की कुछ चीजें लेकर आया है। ये देखकर फेंग युआन हैरान हो जाती है और हिलियन जी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है। तो हिलियन जी उसे बताता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है। इस बॉक्स में ड्रॉइंग पेपर नहीं था, इसी वजह से हिलियन जी अपने सर्वेंट को वहाँ से भेज
भेज देता है ड्राइंग पेपर लाने के लिए। हिलियन यहाँ फेंग युआन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और लिंचुआन सिटी में मैं तुम्हारा सपोर्ट भी हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। फेंग युआन को हिलियन की बात बहुत ही अच्छी लगती है। हिलियन यहाँ फेंग युआन को आराम करने का कहकर वहाँ से जाने वाला होता है, मगर फेंग युआन जल्दी से हिलियन के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। हिलियन रुक जाता है और फेंग युआन की तरफ देखता है तो फेंग युआन उसे कहती है कि क्या आज रात वो यहाँ पर रुक सकता है। हिलियन मान जाता है और आज रात वो यहाँ फेंग युआन के साथ स्पेंड करने वाला था, लेकिन एक रूम में होने के बावजूद ये दोनों अलग अलग सोने वाले थे। यहाँ पर हिलियन और फेंग युआन कैंडल्स बुझाते हैं और अपने अपने बेड के ऊपर जाते हैं सोने के लिए। हिलियन यहाँ पर सो जाता है और फेंग युआन भी सो जाती है, लेकिन आधी रात को फेंग युआन अचानक से उठती है। इसके हाथ में वही तलवार होती है जिससे वो हिलियन को मारने वाली थी। फेंग युआन यहाँ सोचने लगती है कि उसे किसी भी तरीके से उसके माँ बाप को बचाना ही होगा, वरना फेंग युआन उसके माँ बाप को मार डालेगा और हिलियन को मारने से ही फेंग युआन उसके माँ बाप को छोड़ेगा। यहाँ पर फेंग युआन बड़ी हिम्मत करके हिलियन की तरफ आती है और चाकू को लेकर वो हिलियन को मारने ही वाली होती है। फिर रुक जाती है और सोचने लगती है कि इन सब में हिलियन की क्या गलती है, वो तो मासूम है, उसे तो कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर फेंग युआन को हिलियन के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है और वो बहुत ही रिग्रेट करने लगती है और वो अपना प्लान बदल देती है और हिलियन को नहीं मारती और चुपचाप वापस जाकर अपने बेड पर सो जाती है। और यहाँ अगले दिन हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि हड़बड़ी में अपने रूम से बाहर जा रही होती है। रास्ते में एक सर्वेंट मिलती है, मगर किसी तरह फेंग युआन उस सर्वेंट से बचकर एक जगह पर आती है। इसके हाथ में वही चाकू होता है, लेकिन फेंग युआन ये चाकू यहाँ पर ग्राउंड में दफनाती है ताकि कोई भी इस चाकू को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन फेंग युआन को नहीं पता कि जब ये सब कुछ ये कर रही थी इसे हिलियन ने देख लिया था। हिलियन के साथ यहाँ पर उसका सर्वेंट भी होता है जो कि फेंग युआन को ये चाकू दफनाते हुए देख लेता है। हिलियन का सर्वेंट हिलियन से पूछता है कि क्या फेंग युआन ने इस चाकू से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमें हिलियन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हिलियन ने कल रात को ही फेंग युआन के हाथ में वो चाकू को देख लिया था, लेकिन इसके बावजूद हिलियन ने कुछ भी नहीं कहा फेंग युआन से। यहाँ पर हिलियन अपने सर्वेंट को जवाब देता है कि फेंग युआन एक लड़की है और जरूर उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू को रखा होगा अपने पास। हिलियन का सर्वेंट अभी भी इस बात से कन्विंस नहीं था कि फेंग युआन ने ये चाकू सेल्फ डिफेंस में अपने पास रखा है। तो फिर से हिलियन से पूछता है कि क्या सच में फेंग युआन ने इस चाकू से उसे नुकसान पहुंचाने की कुछ भी कोशिश नहीं की। यहाँ पर हमें हिलियन का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब फेंग युआन हिलियन पर वार करने के लिए आई थी चाकू से, लेकिन जब उसने अपना इरादा बदल कर वापस अपने बेड पर जाकर सो गई थी तब हिलियन जगा हुआ था और उसने ये सब कुछ देख लिया था। लेकिन फिर भी वो अपने सर्वेंट को कुछ भी नहीं कहता, बस इतना कहता है कि वो अब ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ उसे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अगले सीन में हम फेंग युआन को उसके रूम में देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रही होती है। यहाँ पर एक सर्वेंट आती है और इस सर्वेंट को लगता है कि फेंग युआन लेटर लिख रही है, तो फेंग युआन की हेल्प करने के लिए फेंग युआन के पास आकर बैठ जाती है, मगर फेंग युआन उसे बताती है कि वो पेंट कर रही है। यहाँ पर फेंग युआन इस सर्वेंट से पूछती है कि क्या लिंचुआन सिटी में लेटर्स को बाहर भेज सकते हैं, तो ये सर्वेंट फेंग युआन को बताती है कि हालांकि लिंचुआन सिटी के लोगों को बाहर के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक दो बार लेटर्स को बाहर भेजा जा सकता है लिंचुआन सिटी के। ये करने के लिए उनको लेटर्स को पोस्ट स्टेशन को भेजना होगा। यहाँ पर ये बात सुनकर फेंग युआन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि भले उसे यांगजाओ के पैलेस में मौका नहीं मिला जनरल उजिन को लेटर भेजने का, लेकिन अब जब वो यहाँ पर लिंचुआन में है तो जनरल उजिन को लेटर भेज सकती है और हेल्प के लिए बुला सकती है वापस, और इसी दौरान हुआ को किसी तरह रोक कर भी रख सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियन को देखते हैं जिसके हाथ में वही चाकू होता है जो कि फेंग युआन ने थोड़ी देर पहले ग्राउंड में दफनाया था। इस चाकू को देखकर हिलियन सोचने लगता है कि कल रात फेंग युआन के पास अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी फेंग युआन ने मुझे नहीं मारा, इसके पीछे क्या राज हो सकता है। और सोचने लगता है कि फेंग युआन हमेशा खोई खोई सी रहती है और डरी हुई रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि फेंग युआन मुझे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि कोई फेंग युआन के पीछे है जो कि जबरदस्ती फेंग युआन से मुझे मरवाना चाहता है। यहाँ पर हिलियन का सर्वेंट भी होता है। हिलियन अपने सर्वेंट से कहता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि फेंग युआन के पास ये चाकू थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर हिलियन के सर्वेंट को देखते हैं जिसे अभी भी फेंग युआन के ऊपर शक था। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी। यहाँ पर हुआ आती है और फेंग युआन से कहती है कि कल रात तुम्हें अच्छा मौका मिला था हिलियन को मारने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं मारा, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। हुआ ये सब कुछ फेंग युआन से पूछती है, मगर उल्टा फेंग युआन हुआ से पूछने लगती है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। क्या तुम ये सब कुछ फेंगिन के लिए कर रही हो, उस लड़की के लिए कर रही हो जो कि तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो किसी का भी नहीं है, उसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा ख्याल कैसे रख सकता है। यहाँ पर फेंग युआन हुआ को समझाने की बहुत ही कोशिश करती है कि वो फेंगिन का साथ ना दे,
बल्कि उसका साथ दे, क्योंकि फेंग इन अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पर फेंग युआन हुआ को ऑफर भी करती है कि वो उसे सब कुछ देगी। अगर उसे पैसे चाहिए तो पैसे भी देगी, और अगर वो शादी करना चाहती है तो वो अच्छे लड़के को भी ढूंढेगी। मगर हुआ फेंग युआन की बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे जो चाहिए वो सिर्फ फेंग इन मुझे दे सकता है और मैं सिर्फ उसी की बात मानूंगी। हुआ यहाँ फेंग युआन को धमकाने लगती है कि उसे अपने प्लान पर ध्यान देना चाहिए और ये सारी बातें अपने दिमाग से निकालना चाहिए, और हुआ को कन्विंस करने का आइडिया भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और ना सिर्फ उसके माँ बाप ही मारे जाएंगे बल्कि कोई और भी मारा जाएगा। वहाँ यहाँ लिंचुआन सिटी के लोगों के बारे में बात कर रही होती है कि वो लिंचुआन सिटी के लोगों को भी मार डालेगी। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।